आपका मन यदि अशांत है तो आइए आज इस कहानी के माध्यम से आपका अशांत मन शांत कैसे होगा, इस विषय पर हम लोग चर्चा करेंगे। प्रिय बंधुओं, नमस्कार। यह कहानी शिव पुराण से ली गई है। चलिए इस कहानी की शुरुआत हम करते हैं। एक समय की बात है, तीनों लोक के स्वामी श्री रुद्र महादेव और सती मां नंदी के ऊपर बैठकर भूमि की परिक्रमा कर रहे थे। तब भूमि पर विचरण करते करते वे लोग दंडकारण्य वन तक आ गए। दंडकारण्य वन में जैसे पहुंचे, भगवान शंकर जी ने वहां पर भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी को देखा। भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी रावण के द्वारा अपहरित की गई सीता मैया की खोज में वन वन में भटक रहे थे। भगवान श्री राम क्रोधित हो रहे थे, दुखी हो रहे थे और रुद्र गले से मैया सीता को बार बार आवाज लगा रहे थे, हे सीते, हे सीते, हे सीते। भगवान की चेहरे की चमक कांति भी फीकी पड़ रही थी। भगवान श्री राम बहुत ही उदास हो रहे थे। भगवान शंकर जी ने श्री राम जी को प्रसन्नतापूर्वक प्रणाम किया और राम नाम का जाप करके आगे बढ़ गए। यह देखकर मां सीता ने कहा, हे प्रभु, आप तो तीनों लोकों के स्वामी हो। मैंने सदा ब्रह्मा और विष्णु को आपकी सेवा करते हुए, आपको प्रणाम करते हुए देखा है। हे प्रभु, ये जो साधारण से मनुष्य, वनाचारी मनुष्य कौन है जो वन में भटक रहे हैं? इनकी दशा भी दीन दुखियों की तरह हो रही है और जो बड़े हैं उनका अंग श्याम समान है। प्रभु, कृपा करके मुझे बताइए, मेरे मन के संशय को दूर कीजिए कि ये दोनों व्यक्ति कौन है। मेरा कल्याण करिए प्रभु। जब भगवान शंकर जी ने कहा कि सुनो सती, मैं यथार्थ सुनाता हूँ। ये जो दोनों हैं, ये रघुकुल वंश में जन्मे हुए दो वीर हैं। इनके पिता राजा दशरथ हैं। जो छोटे हैं, ये स्वयं शेष के अंश हैं, अर्थात शेष नाग के अंश हैं। और जो बड़े हैं, ये भगवान विष्णु के ही अवतार हैं। इन्होंने साधु महात्माओं की रक्षा करने के लिए और हम लोगों का कल्याण करने के लिए इस धरती पर अवतारित हुए हैं। मां सती यह सब सुनकर आश्चर्यचकित हो गई। मैया सती ने कहा कि प्रभु, मैं नहीं मानती, कहीं ये आपकी माया तो नहीं, आप कुछ छिपा तो नहीं रहे। जब भगवान शंकर जी कहते हैं कि सती, ऐसा है तो तुम परीक्षा ले लो और अपने मन के संशय को खत्म कर लो। जो भी तुम्हारे मन में संदेह पैदा हो रहा है, उस संदेह को खत्म कर लो। माता सती ने यह उचित समझा और भगवान से कहा, ठीक है, मैं परीक्षा लूंगी। तो भाइयों, माता सती ने सोचा कि इन वनाचारी राम की परीक्षा मैं कैसे लूं। माता जी को एक आइडिया आया, क्यों ना मैं सीता का रूप धारण करके श्री राम के सामने जाऊं। यदि ये साक्षात विष्णु हुए तो मेरी माया को जान लेंगे। यही हुआ।
सीता का रूप रखकर मां सती रघुकुल नंदन राम के समक्ष जा खड़ी हुई। भगवान श्री राम ने सती को देखते हुए कहा, नमस्कार देवी। रघुकुल नंदन श्री राम का नमस्कार स्वीकार कीजिए और हंसते हुए बोले कि हे मां सती, आप प्रेम पूर्वक बताएं कि भगवान शंभु कहाँ हैं। आप पति के बिना अकेले ही वन में क्या करने आई है और आपने अपना ये नूतन रूप धारण क्यों किया है। श्री रामचंद्र जी की बात को सुनकर सती उस समय आश्चर्यचकित हो गई। वे शिवजी की कही हुई बात को याद करने लगी और खुद को लज्जित महसूस करने लगी। श्री राम को साक्षात विष्णु जानकर अपने रूप को मां सती ने प्रकट करके मन ही मन भगवान शिव के चरणामृंदों का चिंतन कर प्रसन्नचित्त हुई सती और उनसे इस तरह बोली कि रघुनंदन, स्वतंत्र परमेश्वर भगवान शिव मेरे तथा अपने पार्षदों के साथ पृथ्वी पर भ्रमण करते हुए इस वन में आ गए थे। यहाँ पर उन्होंने सती की खोज में लगे हुए लक्ष्मण सहित तुमको देखा। उस समय सीता के लिए तुम्हारे मन में बड़ा क्लेश था और तुम शोक से पीड़ित दिखाई दे रहे थे। उस अवस्था में तुम्हें प्रणाम करके वे चले गए और उस वट वृक्ष के नीचे अभी वहाँ खड़े हैं। भगवान शिव बड़े आनंद के साथ तुम्हारे वैष्णव रूप की उत्कृष्ट महिमा का ज्ञान कर रहे थे। यद्यपि उन्होंने तुम्हारे चतुर्भुज विष्णु रूप के दर्शन नहीं किए, लेकिन वो आपके दर्शन करके प्रभु आप ही का गुणगान कर रहे हैं। बंधुओं, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि भगवान श्री राम सबके वंदनीय हैं और हमारे भोले बाबा बहुत भोले भंडारी हैं। यदि आपका मन अशांत रहता है तो आइए मैं आपको एक अच्छा सा उपाय बताता हूँ। आपका मन यदि अशांत रहता है तो आप नित्य प्रतिदिन स्नान करके भगवान शंकर जी के समक्ष किसी भी मंदिर में शिवलिंग के समक्ष बैठकर 5 मिनट शांत मन से बैठ जाइए। धीरे धीरे करके कुछ दिनों के बाद आप पाएंगे कि आपका मन जो ज्वाला की तरह भड़क रहा था वो अब पूर्ण रूप से धीरे धीरे शांत हो गया है। आपका मन अपने काम में लगने लगा है। आशा करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। कृपया कमेंट बॉक्स में जय श्री महाकाल लिखना ना भूलें।